हेलो दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम लोग एक प्रोजेक्ट करेंगे। एक्सेल की ऊपर एक प्रोजेक्ट करेंगे। एक्चुअली 2 प्रोजेक्ट करेंगे बैक टू बैक। तो वही प्रोजेक्ट में लाया हूँ मैं। तो इस प्रोजेक्ट पे हम लोग सबसे पहले डेटा क्लीनिंग करेंगे। उसके बाद डेटा क्लीनिंग करने के बाद एक ही शीट पे सारे डेटा जो हमें चाहिए उसको लाएँगे। उसके बाद अ, डेटा क्लीनिंग के बाद टेबुलर फॉर्म पे लाएँगे उसको, टेबल्स क्रिएट करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर हम लोग चार्ट्स बनाएँगे। और हैप्पी दिवाली दोस्तों। अ, ये जो रिकॉर्डिंग है मैं बड़े दिन से कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये ईमेल की वज़ह से यूट्यूब ने नहीं लिया कि कोई सा भी मतलब पर्सनल डेटा जो है वो इंक्लूड नहीं कर सकते। इसी वज़ह से ये प्रोजेक्ट मैंने अब तक ये रिकॉर्डिंग 3 बार कर चुका हूँ और तीनों बार ये किसी न किसी कॉज़ की वज़ह से रिजेक्ट होता गया है। तो एक और ट्राई लेते लेते हैं आज। तो ईमेल को मैं डिलीट ही कर देता हूँ बिकॉज़ क्योंकि बहुत बार यूट्यूब नहीं चाहता कि ये सब आए, तो कोई भी पर्सनल डिटेल्स जैसे ईमेल्स है इसको डिलीट कर देता हूँ, फ़ोन नंबर्स डिलीट कर देता हूँ, एड्रेस डिलीट कर देता हूँ और इतने ही कॉलम्स हम लोग रखेंगे। मेरे ख़्याल से ये कॉलम्स काफ़ी होंगे। देखेंगे हम लोग। और ये ऊपर का जो कॉलम्स है इसको हम लोग मार्क कर देते हैं बिकॉज़ इन्हीं कॉलम्स पे हम लोग काम कर रहे होंगे। 3 शीट है हमारे पास। तीनों शीट पे हम लोग इस शीट पे हम लोग ये देख पा रहे होंगे आप लोग कि कस्टमर नेम, कंट्री ये सब है। बट डेटा जो है मतलब फ़िल्ड नहीं है सेल्स। इन सेल्स पे डेटा फ़िल करने के लिए हमें जो बाकी जो दूसरे जो शीट्स है, कस्टमर्स और प्रोडक्ट्स, इनसे हमें डेटा को लेना होगा और वो हम कर लेंगे। और हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस प्रोजेक्ट को देखेंगे। ठीक है? हम लोग एक बार वी लुकअप से भी देखेंगे, उसके बाद एक्स लुकअप से भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये हमारे पास जो कॉलम है ये है कस्टमर नेम। ठीक है? कस्टमर नेम जैसे कस्टमर्स का जो शीट है उस पे है। यहाँ पे कस्टमर आईडी है। तो कैसे करेंगे? इस पे इस पे हम लोग 2 तरीके का फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक्स लुकअप या वी लुकअप। अ, वी लुकअप से एक्स लुकअप थोड़ा मेरे ख़्याल से ज़्यादा एडवांस्ड है क्योंकि उसपे कोई ड्रॉबैक्स नहीं है। वी लुकअप पे कुछ ड्रॉबैक्स है, बट अभी भी सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज़्ड है कॉर्पोरेट्स में। वी लुकअप किसी भी इंटरव्यू पे वी लुकअप पूछता ही है। ये इतना इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए कस्टमर नेम पे सबसे पहले एक बार हम लोग फ़ॉर्मूला से भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये फ़ंक्शन का जो अ, रिबन है इस पे इक्वल टू एक्स लुकअप या फिर वी लुकअप लिख के कर सकते हैं। बट वी लुकअप लिख के कर सकते हैं, बट आई प्रेफ़र कि ये ग्राफ़िकल से करना, कि मुझे ये ज़्यादा ईज़ी लगता है। ये इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो ये सारे फ़ॉर्मूलाज़ हम जो यहाँ पे फ़ॉर्मूलाज़ होते नहीं हैं, कॉमन फ़ॉर्मूलाज़ ही होता है जैसे सम, एवरेज। वी एक्स लुकअप और वी लुकअप को ऐड करने होते हैं, ये आप लोग ऐड कर दोगे। तो सबसे पहले हम लोग वी लुकअप से ही देखेंगे। वी लुकअप से अगर देखते हैं, लुकअप वैल्यू जैसे कस्टमर आईडी से हम लोग लेंगे, टेबल एरे, कस्टमर्स का ये जो पूरा टेबल एरे वो हम लोग ले लेंगे और ये कस्टमर नेम सेकंड कॉलम पे हमारे सेकंड कॉलम, और हमें चाहिए एग्ज़ैक्ट मैच। तो जैसे कि पूरा नाम आ गया और सेल को अलाइन कर देता हूँ। अब जैसे कंट्री चाहिए हमें, तो एफएक्स वी लुकअप वैल्यू कस्टमर आईडी, टेबल एरे वही सेम टेबल एरे, और इस बार कंट्री हमारे है 1 2 3 4, चौथे कॉलम पे हमारे। तो चौथे कॉलम 0 यूनाइटेड स्टेट्स आ चुका हमारे कंट्री। और कॉफ़ी टाइप वगैरह ये सब सेम तरीके से प्रोडक्ट्स वाले जो शीट है वहाँ से लेने लेने पड़ेंगे, वी लुकअप यूज़ करके, अगर वी लुकअप यूज़ करके आप लोग करना चाहते हैं तो। बट आई प्रेफर कि इसमें मैं एक्स लुकअप यूज़ करूँ। तो वी लुकअप तो मैंने दिखा दिया। तो इस जो बाकी जो 1 2 3 4 सेल्स है, इस पे मैं एक्स लुकअप यूज़ करके करता हूँ।
ताकि एक्स लुकअप का जो आइडिया है वो भी हमें मिले। एक्स लुकअप, ठीक है? तो लुकअप वैल्यू ये कॉफ़ी टाइप जो है ये प्रोडक्ट्स वाली शीट पे है और ये आता है हमारे प्रोडक्ट आईडी से, ना कि अब तक हम लोग कस्टमर आईडी से कर रहे थे, अभी प्रोडक्ट आईडी से करेंगे। और लुकअप एरे, ये हमारा लुकअप एरे है। और रिटर्न एरे, कौन सा कॉफ़ी टाइप चाहिए हमें, तो कॉफ़ी टाइप। इफ़ नॉट फाउंड उसको हम लोग ब्लैंक छोड़ देंगे और मैच मोड एग्जैक्ट मैच, ठीक है? तो हमारा आ चुका है ये एक्स लुकअप यूज़ करके। रोज़ टाइप, ये इसमें भी हम लोग एक्स लुकअप यूज़ करेंगे। एक्स लुकअप प्रोडक्ट आईडी का जो सेल है वो लुकअप एरे और रिटर्न एरे, रोज़ टाइप, रोज़ टाइप, ये रोज़ टाइप और 0 एम, ये रोज़ टाइप हमें मिल चुका है। अब साइज़, सेम एक्स लुकअप यूज़ करेंगे इस पे भी। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू होगा फिर से प्रोडक्ट आईडी, लुकअप एरे, साइज़, साइज़ कौन से, ये वाला है साइज़। और इफ नॉट फाउंड इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। साइज़ आ चुका है हमारे। अभी यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस के लिए भी सेम करेंगे, एक्स लुकअप, लुकअप एरे, लुकअप एरे प्रोडक्ट आईडी रहेगा, रिटर्न एरे, हमें चाहिए यूनिट प्राइस, तो कुछ मैंने गलती कर दिया है, देख लेता हूँ क्या गलती किया है। इसको डिलीट कर देता हूँ, नए तरीके से करता हूँ। तो एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू है हमारी प्रोडक्ट आईडी, लुकअप एरे, प्रोडक्ट आईडी इस शीट का, रिटर्न एरे, यूनिट प्राइस कहाँ पे है, यहाँ पे, नॉट फाउंड 0। कुछ तो गलती मैं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, समझ नहीं आ रहा। इस बार माइन्यूटली देखूंगा मैं। लुकअप वैल्यू प्रोडक्ट आईडी, अच्छा मैंने इस पे पूरा ही एकदम कर दिया था ये, इसलिए तो आपको एक 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 सेल सिलेक्ट करना होता है। लुकअप एरे, रिटर्न एरे, यूनिट प्राइस ही है ना वो, 0। चलिए हमारा यूनिट प्राइस भी आ चुका है और बाकी बचा हमारा जो ये सेल्स कॉलम है ये, और हमारा जो ये साइजेस है इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ ताकि दिखने में ठीक लगे। ये सेल्स का तो इजी है, इसमें होगा कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट प्राइस। हाँ सही है। इसमें एक और चीज़ करना है कि बहुत सारे ये जो टेबल हम लोग अभी क्रिएट कर रहे हैं इसमें बहुत सारे चेंजेस करने होंगे। ये जैसे साइज है, साइज मेरे ख्याल से ये केजी की फॉर्मेट में है, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन पूरा सिलेक्ट कर लिया। ये जो होम का जो रिबन है इस पे फॉन्ट्स, इस छोटे से एरो पे क्लिक करेंगे, नंबर्स कस्टम पे जाएंगे, स्पेस केजी,
कंट्रोल शिफ्ट डाउन, फिर से उसी फ़ॉन्ट्स पे जाएँगे। नंबर, यूनिट प्राइस है तो इसका मैं करेंसी लेता हूँ, रुपीज़ में ही ले लेता हूँ, सही रहेगा। अम, करेंसी, हाँ, हो गया। अब इसमें कुछ और चेंजेस करने हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कॉलम भी है और इस पे हमारे लॉयल्टी कार्ड है, ये सारे कॉलम्स ऐड करने होंगे हमें। तो वो सारे कॉलम्स जैसे लॉयल्टी कार्ड ऐड कर देते हैं। लॉयल्टी कार्ड, लॉयल्टी कार्ड कस्टमर आईडी की बेसिस पे ही है, तो एक्स लुकअप कस्टमर आईडी रिटर्न एरे, यस, हो गया हमारे लॉयल्टी कार्ड। हम्म, और कुछ और चाहिए? हाँ, एक और चीज़ कर देता हूँ मैं। ये जो कॉफ़ी टाइप है, रोस्ट टाइप है, हो सकता है कि ये ना शॉर्ट फॉर्म में है, तो हो सकता है कि हमारे जो क्लाइंट है उनको पता ना चले कि ये चीज़ क्या है। तो क्लाइंट को समझाने के लिए हमें उसी तरीके से एकदम पूरे एकदम अ अ, डिस्क्रिप्टिव तरीके से ही लिखना होता है, ठीक है? ताकि सबको हमें समझ आए। तो इसमें वो चेंजेज़ हम लोग अभी करेंगे, जैसे कॉफ़ी टाइप, कॉफ़ी टाइप इसमें एक और टैब लेके कॉफ़ी टाइप फुल नेम इसको, और जैसे रोस्ट टाइप फुल नेम, ठीक है? रोस्ट टाइप फुल नेम, और एक और हमारे आएगा, वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट और ठीक है, ये रहा प्रॉफिट। तो सारे कॉलम्स को अभी फिल अप करते हैं, जैसे कि ये कॉफ़ी टाइप फुल नेम, तो कॉफ़ी टाइप फुल नेम पे हमारे होंगे ये फंक्शन की टैब पे, ये जो फंक्शन का जो रिबन है, इसी पे कर्सर को लाता हूँ, इक्वल्स टू इफ टैब दे देता हूँ, इक्वल्स टू, ये क्या है, आर ओ बी, आर ओ बी। इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा, तो फिर ये होगा रोबस्टा इफ H2 इक्वल टू, अगर होता है EXC, तो ये होगा हमारे एक्सेल्सा इफ इक्वल्स टू, ये होता है ARA, फिर ये होगा हमारे, हम लिखेंगे अरेबिका, और कुछ बाकी रह गया लिबेरिका, राइट? सो इफ
इक्वल टू LIP अगर हुआ तो उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे लिबेरिका से, और कुछ भी नहीं हुआ तो उस पे हम लोग एक स्पेस छोड़ देंगे, इसको बंद करेंगे। चलिए इसको अब देखते हैं, इस जो ये जो सेल है इसका जो कॉर्नर है, तो प्लस सिंबल आ जाएगा, इस पे डबल क्लिक करेंगे, पूरा आ जाएगा, पूरा हमारा सही तरीके से आ चुका है कॉफी टाइप फुल नेम। और अभी रोस्ट टाइप फुल नेम के लिए भी वही करेंगे। रोस्ट टाइप है मीडियम, लार्ज और नहीं, ये मीडियम, लाइट और डीप, तो वही करते हैं। तो अगर ये हुआ, एम, ये मुझे देगा मीडियम, इफ आई टू इक्वल टू अगर होता है एल, तो मुझे ये देगा लाइट, इफ आई टू इक्वल टू डी, तो मुझे देना चाहिए डीप। वरना मैं चाहूंगा कि इसको खाली ही छोड़ दिया जाए। चलिए आ चुका है। और एक और बात, ये जो डेटा है ये आपको वेरी इजीली मिल जाएगा। ये जो डेटा है मुझे मेरी सिस्टर ने भेजा है, और आई एम श्योर कि जो डेटा है ये एक्सेल पे भी अवेलेबल होगा। अगर आप लोग सर्च करेंगे ना कि कॉफ़ी डैशबोर्ड डेटा यूट्यूब पे या फिर कहीं पे, तो आई एम श्योर कि आपको मिल जाएँगे ये डेटा, ठीक है? तो अभी हमारे लास्ट कॉलम पे आ चुके हैं। अभी है हमारे प्रॉफ़िट। प्रॉफ़िट का जो कॉलम है, सबसे पहले प्रॉफ़िट तो ले लेते हैं। प्रॉफ़िट हमारे जो है प्रोडक्ट आईडी से होंगे। एक्स लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, रिटर्न एरे, प्रॉफ़िट नॉट फाउंड 0। चलिए, हमारा प्रॉफ़िट हम लोगों ने ले लिया है। अ, सब ये पूरा सिलेक्टेड ही है, तो फ़ॉन्ट्स पे जाके करेंसी कर देता हूँ मैं। ये हो गया हमारे करेंसी, करेंसी पे हो गया। और एक और कॉलम हमें चाहिए, प्रॉफ़िट पर सेल, यहाँ पे प्रॉफ़िट पर सेल होगा, फिर इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। तो ये हमारा सेल हो गया। अभी ये जो पूरा जो शीट है हमारा, एक क्लीन शीट बन बन चुका है। इस पे कुछ ज़्यादा क्लीनिंग का कुछ है नहीं कि हम लोग फ़िल्टर्स लगा के इसको क्लीन करें। नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, जहाँ पे जैसे ये कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये पूरा डेटा पे जाके फ़िल्टर्स लगा के, अब जैसे यहाँ पे 3 ही कंट्रीज़ है, देखते हैं।
वो हम लोग एक और प्रोजेक्ट करेंगे, उसपे हम लोग डेटा क्लीनिंग का उसपे बहुत काम है। इस पे सिर्फ़ डेटा क्लीनिंग तो इस पे है, डेटा wrangling और अ अ, डेटा को एक स्ट्रक्चर करना, यही हम लोग यहाँ पे है। तो अभी इस पे हम लोग एक टैब क्रिएट करेंगे। कंट पूरा एक मतलब एक टैब्यूलर फॉर्म बनाएँगे इस पे। तो कंट्रोल ए और कंट्रोल ए, उसके बाद कंट्रोल टी, ठीक है? ओके, हमारा ये टैब बन चुका है। पूरा जो शीट है, ये एक टेबल बन चुका है अभी और टेबल हमारा ये बन चुका है। इंसर्ट, अब ये पाइवट टेबल इस पे बनाएँगे। पाइवट टेबल कैसे बनाएँगे? ये जो रिबन है होम इंसर्ट, ठीक है? इंसर्ट पे जाके पाइवट टेबल फ्रॉम टेबल रेंज अ, ओके, चलिए आ चुका है हमारे एक नया टेबल। इस पे हम लोग कुछ अ, डैशबोर्ड तो नहीं कहूँगा, कुछ ओवरव्यूज़ क्रिएट करेंगे, ठीक है? और उस ओवरव्यूज़ की बेसिस पे उन ओवरव्यूज़ की बेसिस पे हम लोग उसको फाइनल डैशबोर्ड हम हमारे क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट डैशबोर्ड अगर मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे कि सेल्स ओवर टाइम, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि सेल्स ओवर टाइम पॉसिबल है कि नहीं। उम, टाइम का तो मेरे ख्याल से कुछ है नहीं। एक काम करता हूँ, सेल्स ओवर कॉफ़ी टाइप कर देता हूँ, ठीक है? तो कॉफ़ी टाइप और सेल्स ये लगा लेता हूँ। ये ज़्यादा सही रहेगा। कॉफ़ी टाइप और सेल्स जो है, ये एक हमारा चार्ट बन जाएगा और इस ये तो एक हमारा टेबल बन चुका है और इस पे हम नहीं चाहेंगे जैसे ग्रैंड टोटल यहाँ पे दिखा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ हमें ये जो चीज़ है ये हमें नहीं चाहिए, तो डिज़ाइन, हम लोग ये डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे और सब टोटल, डू नॉट शो सब टोटल, ग्रैंड टोटल ऑफ द रोज़। तो ग्रैंड टोटल हमारा हट चुका है और इस पे हम लोग अभी डिज़ाइन बनाएँगे, तो डेटा व्यू, इस पे ग्राफ्स पे हम लोग मैं ग्राफ इस पे रिकमेंडेड चार्ट्स, यस, रिकमेंडेड चार्ट्स अगर मैं डाल दूँ तो इस पे आएगा। हुँ, बार सही रहेगा। उम, चलिए बार को ही रखता हूँ। बार मेरे ख़्याल से ज़्यादा सही लग रहा है यहाँ पे, ठीक है? बार ज़्यादा सही लग रहा है मुझे और इसको इंक्रीज़िंग या डिक्रीज़िंग करना चाहता हूँ, तो इस पे राइट क्लिक करके उम, इस पे वैल्यू फील्ड सेटिंग्स,
ये सबसे पहले तो इसका जो चार्ट टाइप है उसको बदल देता हूँ मैं। डिज़ाइन पे जाके मैं इस डिज़ाइन को सिलेक्ट करूँ या फिर इसको? हुँ, मेरे ख़्याल से ये वाला सही लग रहा है। नहीं, या फिर ब्लैक वाला? हाँ। अ, इस पे क्लिक करके मोर सॉर्ट ऑप्शंस, सेंडिंग, सम ऑफ सेल्स, ओके। अभी ये सही लग रहा है ना? सम ऑफ सेल्स, कॉफ़ी टाइप तो ये समझ में आ रहा है। मेरे ख़्याल से ये कोई ज़रूरत तो है नहीं, तो इस पे राइट क्लिक करके हाइड फील्ड बटन्स ऑन चार्ट, हाइड, और डेटा लेबल्स को ऑन कर देता हूँ तो ये वाला भी हमें नहीं चाहिए। डिलीट, टोटल का जो ये मार्क है ये भी हमें नहीं चाहिए। हाँ, ये सही रहेगा। ग्रिड लाइन्स शो कर रहा है अंदर, ग्रिड लाइन्स को हटा देता हूँ। मेरे ख़्याल से ज़्यादा सही रहेगा। हुँ, मेरे ख़्याल से ये ज़्यादा सही है। और इस पे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम लोग कुछ स्लाइसेस लगाना चाहते हैं, ठीक है? अ, जैसे मतलब हमारे अरेबिका है, एक्सेल्सा है, वो कौन-सा है? मेरे ख़्याल से कॉफ़ी टाइप फुल नेम, है ना? तो कॉफ़ी टाइप फुल नेम के ऊपर उसके ऊपर अगर स्लाइसर लगाना चाहते हैं, तो हम लोग इस चार्ट को इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट स्लाइसर, कॉफ़ी टाइप फुल नेम, अ, और डिज़ाइन पे अगर कोई डिज़ाइन मुझे पसंद आया तो वो होगा ये वाला, नहीं? और कोई बेहतर डिज़ाइन यही वाला सही है। और इसको एक काम करता हूँ, 2 कॉलम्स में डिवाइड कर देता हूँ, तो बढ़िया रहेगा। उम, राइट क्लिक करके इसके ऊपर स्लाइसर के ऊपर राइट क्लिक करके साइज़ एंड प्रॉपर्टीज़, तो साइज़ एंड प्रॉपर्टीज़ पे कॉलम्स पे 2 कर देता हूँ। 2 करने से मेरे ख़्याल से बेहतर दिखेगा। व्हाट डू यू थिंक? कमेंट्स में बताना। कॉफ़ी टाइप, और कोई स्लाइसर ऐड करना चाहते हैं देख लेंगे हम लोग, जैसे अरेबिका है, ये सिर्फ़ अरेबिका का ही है, तो सबसे पहले तो मल्टी सेलेक्ट ऑन करना पड़ेगा। अरेबिका, अ,
शायद मेरा ये जो स्लाइसर मैंने रखा है, मेरे ख्याल से ठीक से काम नहीं कर रहा है कि क्या हुआ, मुझे ठीक से पता नहीं। अरेबिका सल्सा, चलिए। स्लाइसर सिर्फ़ ये अकेला काम नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक काम करता हूँ, बाय कंट्री भी दे देता हूँ, ठीक है? मेरे ख्याल से ये बेस्ट रहेगा। एक और स्लाइसर यहाँ पे डाल के बाय कंट्री भी ये बताए। उम, इंसर्ट पे इस टैब को सिलेक्ट कर लेता हूँ। पिवट चार्ट, इंसर्ट स्लाइसर। हाँ, दिखने में भी ठीक-ठाक लगना चाहिए, वरना क्लाइंट को फिर कैसे ही दिखाए, है ना? यहाँ पे तो रखा नहीं जा सकता। तीन ही कंट्री है, इसको थोड़ा-सा और बड़ा कर देते हैं ऊपर से, फिर मेरे ख्याल से सही लगेगा। इसको भी थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ मैं। अब देखते हैं, मल्टी सिलेक्ट इस पे भी ऑन कर देते हैं, मल्टी सिलेक्ट इस पे भी ऑन कर देते हैं। जैसे देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स का ये, यूनाइटेड स्टेट्स का और अरेबिका पे मेरे ख्याल से ये कॉफ़ी टाइप वाला यहाँ पे सही होता ही नहीं है। ये स्लाइसर यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये कंट्री वाला स्लाइसर बेस्ट है यहाँ पे। अम, जैसे यूनाइटेड किंगडम का दिखा रहा है, आयरलैंड का। हाँ, ये सही है, ठीक है। ये हो गया सेल्स बाय कॉफ़ी टाइप, ठीक है। और अभी एक और चार्ट बनाएँगे हम लोग, सेल्स बाय कंट्री। और उस पे बनाएँगे ना सेल्स एंड प्रॉफिट बाय कंट्री, ठीक है। उम, इसको खींच के इसी को डुप्लीकेट कर देता हूँ।
यार यहाँ पे एक और ही ले लेता हूँ पेज। इंसर्ट पाइवट टेबल फ्रॉम टेबल रेंज, एक और ले लेता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ सेल्स एंड प्रॉफिट बाय कंट्री। तो कंट्री सेल्स और फिट पर सेल, और इस पे हम लोग अभी एक चार्ट ले, रिकमेंडेड चार्ट्स पे जाके इसका भी नहीं, इसका कॉलम चार्ट ही लेता हूँ। और डिजाइन पे आके कौन सा डिजाइन इस पे लगाया मैंने, ये वाला लगा, तो इसी पे यही वाला लगाऊंगा। यही वाला लगाता हूँ मैं। तो सबसे पहले तो हम्म, इस पे चार्ट टाइटल वगैरह तो डेटा लेबल्स, सबसे पहले तो डेटा लेबल्स करना पड़ेगा। बिना डेटा लेबल्स का समझ कैसे आएगा, है ना। उसके बाद सम ऑफ सेल्स, यहाँ से हाइड ऑल फील्ड बटन्स, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, तब मेरे ख्याल से इसकी कोई ज़रूरत तो मुझे है नहीं, क्योंकि वैल्यूज तो इधर ही आ रहा है। एक और चीज़ करना है यहाँ पे रो लेबल्स पे क्लिक करेंगे, सॉर्ट बाय मोर सॉर्ट ऑप्शंस, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, सम ऑफ सेल्स, या फिर डिसेंडिंग टू असेंडिंग, क्यों नहीं। हाँ, ये मेरे ख्याल से सही रहेगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, और प्रॉफिट भी यहीं पे सबसे ज़्यादा हुआ है। और वी कैन से फ्रॉम दिस कि प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सेल्स। अगर सेल्स अगर ज़्यादा हो रहा है तो प्रॉफिट, आई मीन प्रॉफिट आ रहा है उस पे, ठीक है। सेल्स एंड प्रॉफिट बाय कंट्री, ये आ गया। और सेल्स एंड प्रॉफिट बाय कंट्री तो हो गया, लेकिन व्हाट इफ अगर मैं देखना चाहता हूँ कि अभी कॉफी टाइप इस पे क्या है, और स्लाइसर लगाना चाहता हूँ, जैसे कि, और मीडियम कहाँ पे ज़्यादा कंज्यूम होता है, या फिर डीप या फिर लाइट कंज्यूम कहाँ पे ज़्यादा होता है, उस तरीके से अगर देखना चाहता हूँ, तो मुझे फिर से एक स्लाइसर इंसर्ट करना होगा। तो इंसर्ट, यहाँ पे दो स्लाइसर इंसर्ट करूंगा, एक है कॉफी टाइप फुल नेम, और दूसरा है, इस पे एक काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे ग्रिड लाइंस को हटा देता हूँ। ग्रिड लाइंस बहुत ही एक, और फिर से पाइवट टेबल इंसर्ट स्लाइसर, ये सही रहेगा।
हम्म, फिल्टर्स को हटा ही देता हूँ अभी अभी के लिए। सबसे पहले तो मेरे लिए अभी इम्पोर्टेंट है कि इसका जो सिलेक्शन है वो हो जाए सबसे पहले। ये कलर मुझे यहाँ पे सही लग रहा है। आपको कोई दूसरा कलर देना हो तो आप यू आर फ्री टू चूज। यहाँ पे मैं यही कलर रखूंगा। ओके। साइज एंड प्रॉपर्टीज, पोजीशन 2। इस पे भी 2 कर देता हूँ। ये वाला हमारा बचा हुआ था, ये वाला स्लाइसर, ये 2 कर दिया मैंने। इसको भी उस साइड पे लगा देता हूँ। थोड़ा सा और नीचे आएगा ये। अब हो चुका है मल्टी। मल्टी सिलेक्ट दोनों में ऑन कर देता हूँ, क्योंकि क्या पता अगर लेट्स से कि क्लाइंट यहाँ पे अरेबिका और एक्सेल्सा दोनों चूज करे। ठीक है, यहाँ पे अरेबिका एक्सेल्सा चूज करने से लिबरिका और रोबस्टा ही हाईलाइट हो रहा है, और यहाँ पे लेट्स से कि हमारा जो क्लाइंट है लेट्स से डीप चूज कर रहा है। ठीक है, तो यू नो तो ऐसे आसानी होगी। और यहाँ पे फॉर से कि आ, ये जो मैं सिर्फ डीप के लिए देखना चाहता हूँ कि डीप कितने में है, मतलब डीप का क्या सेल स्टेटस है, क्या प्रॉफिट स्टेटस है। तो ये सेल और प्रॉफिट स्टेटस है डीप का। लाइट का क्या सेल और प्रॉफिट स्टेटस है, ये ऐसे आएगा। ये इसका स्लाइसर हो गया, और उसके बाद 2-3 और हम लोग चार्ट्स बनाएंगे, उसके बाद हमारा फाइनल डैशबोर्ड हम बनाएंगे। तो अभी किस पे बना सकते हैं? एक तो हो गया, एक काम करते हैं, टॉप 5 कस्टमर्स बनाते हैं। टॉप 5 कस्टमर्स, टॉप 5 कस्टमर्स, हाँ। वो एक और बना लेते हैं। इंसर्ट पे चले जाते हैं, न्यू, इसको नाम दे देते हैं टॉप 5 कस्टमर्स। टॉप 5 कस्टमर्स पे कस्टमर नेम, कस्टमर नेम तो होएगा, कस्टमर नेम, हाँ कस्टमर नेम, सेल्स और प्रॉफिट पर सेल अगर कहे तो सिर्फ सेल्स ही देते हैं। सेल्स और टॉप 5 करना है, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, और वैल्यू फिल्टर्स, टॉप 10, टॉप 5 मुझे चाहिए बाई सम ऑफ सेल्स। हाँ सही है, टॉप 5 सेल्स ये हो गया। अब इसका जो है, मैं काम रिकमेंडेड चार्ट से पाई चार्ट बना देता हूँ। इसका पाई चार्ट तो एक होना ही चाहिए। कौन सा अच्छा लग रहा है एक बार देख लेता हूँ, यही बेटर है। टॉप 5,
टॉप 5, हाँ, ये तो ठीक है, बट इस पे डेटा लेबल्स दे देता हूँ ताकि पता चले। डेटा लेबल्स मैंने दे दिया है। कस्टमर नेम्स यहाँ पे आ रहा है। सम ऑफ सेल्स, इसको रीनेम करना पड़ेगा। टॉप 5 कस्टमर्स, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, हाइड कर देता हूँ, हाइड ऑल फील्ड बटन्स ऑन चार्ट, ठीक है। और क्या कर सकता हूँ इस पे? बाय कंट्री हमें अब ये टॉप 5 कस्टमर्स तो हो गया, अब ये एक स्लाइसर इसमें इंक्लूड करते हैं। हम्म, देखता हूँ कि कौन सा अच्छा लग रहा है। हाँ, ये मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हाँ। टॉप 5 कस्टमर्स हो गया। अब इस पे स्लाइसर्स इंक्लूड करेंगे। इंसर्ट स्लाइसर बाय कंट्री। स्लाइसर का जो डिज़ाइन है वो ऑरेंज वाला ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ना जाने क्यों, तो ऑरेंज वाला ही रख रहा हूँ। लेट्स से कि टॉप 5 कस्टमर्स फॉर यूनाइटेड किंगडम देखना है, या फिर आयरलैंड देखना है, यूनाइटेड स्टेट्स देखना है। ओह, गुड, गुड, गुड। ये तो हम लोगों ने हमारा तीन शीट्स हम लोगों ने बना लिया है। एक बनाया सेल्स एंड प्रॉफिट बाय कंट्री, टॉप 5 कस्टमर्स, सेल्स ओवर कॉफी टाइप, ठीक है। और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इस पे। और इस पे और क्या चार्ट और क्या डेटा है जो इम्पोर्टेंट है, जो क्लाइंट को हमें प्रेजेंट करना चाहिए। लॉयल्टी कार्ड, लॉयल्टी कार्ड, हाँ। प्रॉफिट बाय लॉयल्टी कार्ड, ठीक है। ये एक मुझे लगता है कि ये एक चीज़ है, प्रॉफिट बाय लॉयल्टी कार्ड। ये शायद इम्पोर्टेंट होनी तो चाहिए। एक और इंसर्ट कर लेता हूँ। प्रॉफिट बाय कंट्री एंड लॉयल्टी कार्ड, इस पे प्रॉफिट बाय कंट्री एंड लॉयल्टी कार्ड, हाँ, ये एक अच्छा चीज हो सकता है जो क्लाइंट को चाहिए हो, ठीक है। तो इंसर्ट से पाइवट टेबल फ्रॉम टेबल रेंज एक और बना लेता हूँ। प्रॉफिट बाय लॉयल्टी कार्ड, ठीक है, ऑन कंट्री। कंट्री अगर करते हैं तो कंट्री प्रॉफिट, हम्म प्रॉफिट और लॉयल्टी कार्ड को हम लोग रखेंगे स्लाइसर पे, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग अभी बनाएंगे क्या, रिकमेंडेड चार्ट्स पे जाते हैं और इसका एक पाई चार्ट बना देते हैं। डिज़ाइन पे जाके वही वाला डिज़ाइन चूज करता हूँ, मुझे वो वाला डिज़ाइन बड़ा अच्छा लगा।
ये वो वाला नहीं है ना? ये वाला डिजाइन ही मुझे बड़ा अच्छा लगा था, तो यही वाला मैं देख रहा हूँ कहाँ पे है। ये वाला है क्या? ये वाला है, ये वाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे। इसको टोटल को हटा देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉफिट बाय कंट्री। कंट्री 79% प्रॉफिट आया यूनाइटेड स्टेट्स से। वाओ, यही सारी चीज होता है जो क्लाइंट को चाहिए होता है। अब इस पे हम लोग एक स्लाइसर इंक्लूड करते हैं लॉयल्टी कार्ड का। इंसर्ट स्लाइसर, लॉयल्टी कार्ड, लॉयल्टी कार्ड, लॉयल्टी कार्ड। हाँ, और इसको वही वाला डिस्प्ले मुझे चाहिए जो मुझे हाल ही में बहुत ज़्यादा पसंद आया है। चलिए, अगर लॉयल्टी कार्ड है तो 79% प्रॉफिट, अगर नहीं, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है लॉयल्टी कार्ड से। लॉयल्टी कार्ड से फ़र्क पड़ रहा है आयरलैंड का, मतलब अगर है आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम का। यहाँ से हम लोग इजीली बता सकते हैं कि अगर लॉयल्टी कार्ड है तो मतलब लॉयल्टी कार्ड कम लोगों के पास है। अगर नो किया जाए तो जैसे यूनाइटेड किंगडम में और आयरलैंड में लॉयल्टी कार्ड कम ही है मेरे ख्याल से। तो यही सारी चीज़ डिडक्ट करना होता है। एक और चीज़ मैं करना चाहता था जो है कि सेल्स ओवर टाइम, लेकिन यहाँ पे टाइम डिडक्ट करने की कोई रास्ता मुझे दिख नहीं रहा है। ऑर्डर डेट, अच्छा अच्छा अच्छा, या हाँ, सेल्स ओवर टाइम, हाँ, इससे कर सकते हैं। सेल्स ओवर टाइम, ये हमारा लास्ट डैशबोर्ड है, उसके बाद हमारा फाइनल डैशबोर्ड बनाएंगे। लास्ट शीट है, उसके बाद हमारा फाइनल डैशबोर्ड बनाएंगे। ठीक है, तो इस पे एक और इंसर्ट पे जाके एक और ले लेता हूँ। सेल्स एंड प्रॉफिट ओवर टाइम। ठीक है, तो इस पे सेल्स एंड प्रॉफिट ओवर टाइम कैसे करेंगे? आ, सेल्स एंड प्रॉफिट ओवर टाइम, टाइम, टाइम का वो ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट, सेल्स और प्रॉफिट। इस पे हमें नहीं चाहिए ईयर्स, क्वार्टर्स, मंथ्स। अगर मंथ्स भी चाहिए तो मंथ्स तो खैर हमें नहीं चाहिए, आ, सिर्फ ईयर ही चाहिए। अम, और इस पे एक और चीज़, ये जो ग्रैंड टोटल वगैरह है ये सब हमें नहीं चाहिए है यहाँ पे, तो इसको हटाना पड़ेगा हमें। डिज़ाइन सब टोटल को हटा देते हैं। डो नॉट शो सब टोटल, डो नॉट शो ग्रैंड टोटल, और इसको टेबुलर फॉर्म में चाहिए हमें।
रिपोर्ट लेआउट शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, रिपोर्ट शो इन आउटलाइन फॉर्म, शो इन टेबुलर फॉर्म, शो इन टेबुलर फॉर्म और शो इन टेबुलर फॉर्म, बट कौन सा टेबुलर फॉर्म? कॉफी टाइप है ना, कॉफी टाइप फुल नेम जो है ये हमारा लेजेंड्स में जा सकता है। अल्सा रोबस्टा ऐसे तो नहीं। शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म ही चाहिए, सब टोटल मुझे नहीं चाहिए, गंदा दिखेगा। और ये कॉफी टाइप जो है मेरे ख्याल से कॉलम्स में दूंगा तो कैसे आएगा? पे कॉफी टाइप नहीं, ये खास कुछ खास जम नहीं रहा है। ये तो कुछ खास जम नहीं रहा है। 2019। ये जो कॉलम है ना, सम ऑफ प्रॉफिट पर सेल, ये एक्चुअली अभी हो जाएगा टोटल प्रॉफिट। उस कॉलम पे हम लोगों ने लिखा था, नाम दिया था, लेकिन नाम हमें चेंज करना होता है। यहाँ पे हम लोगों ने किया नहीं है, बट करना चाहिए। 2019 में हर एक डेट तो मुझे नहीं चाहिए, कॉम्पैक्ट फॉर्म पे चाहिए। और इसका जो नहीं नहीं, मैं जिस चीज को चाह रहा हूँ वो हो नहीं रहा है। हम्म, इसमें बहुत सारे डिफरेंट, इसमें अगर अभी इंसर्ट करके लाइन चार्ट इसमें डालूंगा तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं होएगा। हाँ, बहुत ज्यादा मतलब कंजेस्टेड लगेगा। इसी पे करना होगा हमें। रिकमेंडेड चार्ट्स,
हाँ, यही वाला होना चाहिए हिसाब से। और इस पे अगर डेटा लेबल्स डाल दे तो कुछ ऐसे दिखेगा। और इसको अगर डिजाइनिंग पे जाए इसका, तो कौन सा डिजाइनिंग सही रहेगा? हम्म, मेरे ख्याल से यही सही रहेगा, बट नंबर्स जो है ना, ये बहुत ही ऊपर ऊपर लग रहा है, तो आई डोंट थिंक कि दिस इज अ वेरी गुड वे। डेटा लेबल्स को हटा के देखते हैं। डेटा लेबल्स को अगर हटा भी देते हैं तब भी ये नहीं, ये लाइन चार्ट सही नहीं है, इसको डिलीट ही कर देते हैं। देखिए टाइम की जब भी टाइम आ जाए ना, टाइम की केस में हमें यूज करना होता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट इज बेस्ट फॉर टाइम स्पेसिफिक टाइम, सेल्स विद टाइम, सेल्स विद प्रॉफिट विद टाइम, ये सब दिखाने के लिए टाइम चार्ट ही होते हैं सबसे कन्वीनियंट। बट ना जाने क्यों यहाँ पे ठीक तरीके से बैठ नहीं रहा है वो चीज। नहीं, ऑर्डर डेट को हटा देता हूँ। हम्म, घुसाना तो हमें लाइन चार्ट ही है, बट ना जाने क्यों दिल नहीं मान रहा है। मतलब वैल्यूज इतना मतलब सेम सेम है ना इसमें, जैसे प्रॉफिट फॉर 2019 1229, प्रॉफिट फॉर 2020 1193, उसके बाद थोड़ा सा उठा 1389। तो इतना वैल्यूज इतना मतलब स्टैक्ड है कि कुछ समझ में ही मतलब कुछ समझना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। करना तो है ही। सबसे पहले इसको ना हाइड ऑल बटन्स फ्रॉम चार्ट, इसको डिलीट कर देता हूँ। और उसके बाद डेटा लेबल्स देता हूँ, तब अगर क्लियर लगे थोड़ा। हाँ, ग्रिड लाइंस को हटा देता हूँ। अभी थोड़ा सा क्लियर लग रहा है हमें। भाई हाँ, अभी थोड़ा सा क्लियर हमें आ रहा है। ट्रेंड लाइन अगर देखी जाए, ट्रेंड लाइन
सेल्स। हम्म, नहीं हमें इस पे नहीं चाहिए। हमें चीजों को गंदा नहीं करना। गंदा करने से ना ये क्लाइंट को पसंद नहीं आते कभी भी। तो इस पे अगर हम लोग स्लाइसर्स एंटर करना चाहे उसके बाद जो चीज़ हम लोग करना चाह रहे थे कॉफ़ी टाइप के साथ, कॉफ़ी टाइप फुल नेम के साथ अभी देखते हैं। सबसे पहले इसका जो दर्शन है चेंज कर लेते हैं। अरेबिका का गिर रहा है, एक्सेल्सा का भी गिर रहा है, लिबेरिका का हम्म, गिर रहा है, रोबस्टा का भी गिर रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया अभी। अभी हमारा चार्ट कंप्लीट है। इससे आगे हम लोग कोई चार्ट नहीं बनाएंगे अब। ठीक है, अभी हम फाइनल डैशबोर्ड बनाएंगे। हमारा फाइनल डैशबोर्ड के ऊपर काम करेंगे। तो चलिए, एक फाइनल डैशबोर्ड बनाने के लिए क्या करेंगे कि एक शीट ले लेंगे सबसे पहले। उस शीट पे लिख देते हैं रीनेम फाइनल डैशबोर्ड। ग्रिड लाइंस को तो हटा देंगे। उससे पहले काम करते हैं इस पे, ये करते हैं कि और स्टाइलिंग कर लेते हैं थोड़ा सा। मोनोटाइप कर्सिवा और साइज दे देता हूँ 28। फाइनल कॉफी डैशबोर्ड। ठीक है, इस पे ये चीज ना करके एक मेरे पास शायद एक फाइल था, देख लेता हूँ मैं एक बार। हम्म, क्योंकि अगर एक इमेज हो ना तो ज्यादा बेहतर दिखता है, बेटर दिखता है। क्योंकि क्लाइंट को हमारे पास, हमें क्लाइंट को अगर पेश करना है तो क्लाइंट को जब प्रेजेंट करेंगे पीछे हमें एक वॉलपेपर तो चाहिए ही होगा, कंपनी लोगो जिसमें हो ये सब वगैरह। थंबनेल कौन सा है देख लूं। नहीं, आ, मैंने कहीं पे तो रखा था कहाँ पे रखा था मैं भूल गया वो। आ, नहीं, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है। कहाँ पे रखा था मैंने।
खैर मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर तो डाउनलोड ही कर लेता हूँ कुछ। अ, एक काम करता हूँ। ये कौन सा है? ठीक है, ठीक है। अ, अगर अगर इंसर्ट कर पाऊँ यहाँ से। सबसे पहले ग्रिड लाइंस को हटा देंगे, उसके बाद व्यू व्यू से ग्रिड लाइंस को हटा देते हैं। उसके बाद अगर हम लोग, हम लोगों ने ग्रिड लाइंस को तो हटा दिया था। अभी पिक्चर्स प्लेस ओवर सेल्स दिस डिवाइस से भी चूज करते हैं। ये देखते हैं। स्क्रीनशॉट्स के अंदर नहीं है। नहीं, स्क्रीनशॉट्स के अंदर तो होनी नहीं चाहिए। पिक्चर्स डाउनलोड्स पे भी नहीं होंगे। फिर से कहीं पे डाउनलोड करना पड़ेगा मुझे। ये वॉलपेपर मतलब बैकग्राउंड इमेज डाउनलोड करने में मुझे बुखार आता है थोड़ा सा इसमें। हम्म, कुछ डाउनलोड ही कर लेता हूँ मैं, टाइम वेस्ट बिना किए। एक्सेल डैशबोर्ड बैकग्राउंड फॉर कॉफी। अरे यहाँ पे देखिए, कॉफी शॉप सेल्स, वाओ। एक अच्छा सा डैशबोर्ड यहाँ पे भी बना हुआ है। आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते वक्त बना सकते हैं। अ, मैं मैं इसको ले लूँ क्या? इसको ले लेता हूँ, ये सही है। सेव इमेजेस। डाउनलोड्स सेव। चलिए सेव कर लिया है। पिक्चर प्लेस ओवर सेल्स दिस डिवाइस, डाउनलोड से उठा लेंगे उसको। उसको कोडेक चाहिए, हे भगवान। डाउनलोड्स। अब देखता हूँ होता है कि नहीं। नहीं नहीं नहीं, इतना मेहनत नहीं किया जाएगा एक वॉलपेपर के लिए।
वॉलपेपर चाहिए बस मुझे एक। इसको ले लेता हूँ, ये शायद हो जाए। वेब पी फाइल नहीं 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 नहीं। वेब पी फाइल नहीं चाहिए। ये कौन सा वेबसाइट खुल गया? अरे मैं कैनवा खोल लिया हूँ। एक छोटा सा डाउनलोड करने के लिए इतना मेहनत करना पड़ रहा है मुझे। जेपीजी फॉर्मेट में है, ये हो जाना चाहिए। हाँ ये हो तो गया है। इसको फिर डिलीट कर दूं क्या? नहीं, इसको यही से करता हूँ। फिर टूट रहा है। चलिए इतने में ही करेंगे। ठीक है, इतने में ही करेंगे। कोई और स्कोप, कोई और, मैं इस पे मेहनत नहीं करना चाहता। आप चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ बहुत ज्यादा, मतलब बहुत बड़ी बात इसमें है नहीं। इंसर्ट, इस पे शेप्स इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले तो ऐसे एक शेप इंसर्ट करता हूं मैं। ठीक है, इस पे मैं लिखूंगा, लिखना तो खैर हाँ, इस पे मैं लिखूंगा इंटर टेक्स्ट फिल। टेक्स्ट फिल इंसर्ट टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट। हाँ ये ठीक है। कंप्लीट कॉफी डैशबोर्ड। सामने इस वाई को हटा देता हूं मैं। सही लग रहा है। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ, आउटलाइन को नो आउटलाइन, फिल को नो फिल कर देता हूँ। हाँ, हो गया। और अब हम कुछ और शेप्स लेंगे। यहाँ पे हम लोग ये वाला शेप, ये वाला शेप लेंगे। चल तो रहा है ना? हाँ चल तो रहा है। सॉरी, ये वाला शेप लेंगे। शेप्स, कितने डैशबोर्ड है वैसे हमारे? देख लेता हूँ एक बार। एक, दो, तीन, चार, पाँच।
5 डैशबोर्ड है। अ, इसमें सारे इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि सारे जो ग्राफ्स है उसको इंक्लूड किया जाए। जैसे प्रॉफिट बाय कंट्री, ठीक है? इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया, फाइनल डैशबोर्ड में आया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है? वो कौन सा था? प्रॉफिट बाय कंट्री, टॉप 5 सेल्स एंड प्रॉफिट बाय कंट्री। ये चार्ट टाइटल दे देता हूँ एक, वरना मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। सेल्स एंड प्रॉफिट बाय कंट्री। ये जो डिज़ाइन है इसको मैं चेंज कर देता हूँ, बाकी डिज़ाइंस की तरह ही मैं कर देता हूँ, जिसपे ये थोड़ा सा अच्छा लगे। तो कॉपी कर लिया मैंने, फाइनल डैशबोर्ड पे गए, इसको हटा देता हूँ। यही इस चीज़ का नेगेटिव है, अगर ठीक से अगर आप कैच ना कर पाओ तो बहुत सारी चीज़ इधर उधर हो जाता है। ठीक है, ये दो प्रॉफिट बाय टॉप 5 कस्टमर्स, इसको भी ले लेता हूँ। ये क्या हो गया? ये कौन सा मैंने कॉपी कर लिया? टॉप 5 कस्टमर्स, ठीक है। और शीट 7 में क्या है, इसको डिलीट कर देता हूँ। शीट 7 कैसे बन गया? क्या कुछ नहीं ओपन हो रहा है आज? हम्म, 1 2 3 प्रॉफिट बाय कंट्री, सेल्स ओवर टाइम, मैं नहीं चाहता कि ये बाहर आ जाए, ठीक है। ये भी हो चुका। सेल्स एंड प्रॉफिट में कोई सा तो एक भूल रहा हूँ। ये क्या है? सेल्स बाय कंट्री तो हम लोगों ने किया था। अच्छा, सेल्स टाइप, कॉफी टाइप सेल्स, सेल्स बाय कॉफी टाइप। इसको कहाँ पे रखूँ? सबसे पहले तो इसका डिज़ाइन बदलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये डिज़ाइन वहाँ पे जा नहीं रहा है उस चीज़ के साथ। तो,
फाइनल डैशबोर्ड, जगह ही नहीं बचा, पहले इस पे काम कर लेता हूँ, एक ही शीट बचा है वो। हम्म, देखिए ये थोड़ा सा पूरा एकदम लाइन में पूरा एकदम गया नहीं है, पूरा एकदम सीधा होना चाहिए। तो पूरा कॉस्मेटिक्स पे मैं उतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ। अ, वो आप लोग देख लीजिएगा अपने अनुसार। ये नो आउटलाइन, फिल, नो फिल, नो आउटलाइन, फिल, नो फिल, इस पे भी फिल, नो फिल, आउटलाइन, नो आउटलाइन, इस पे भी सेम, फिल, नो फिल, आउटलाइन, नो आउटलाइन, नो फिल, नो आउटलाइन। चलिए एक खूबसूरत सा डैशबोर्ड बन तो गया है कॉफी का। अभी इसमें हमें एक और वो लगाना है ना, कि एक और चीज बचा रह गया था, वो सेल्स एंड प्रॉफिट ओवर टाइम नहीं, ये कौन सा था, सेल्स ऑफ कॉफी टाइप, ये वाला चीज बाकी रह गया था, सेल्स बाय कॉफी टाइप। तो इसको कहाँ पे लगाऊं मैं? फाइनल डैशबोर्ड जगह कम पड़ गया है मुझे मेरे पास। इंसर्ट शेप्स, एक और शेप ले लेता हूँ, छोटा सा इस पे बना लेता हूँ। नहीं ऐसे नहीं जा सकते, कहीं पे भी बना नहीं सकते, इतने में ही आना चाहिए सारे के सारे। एक ही जगह पे सब कुछ आना चाहिए, इतने में ही सारे के सारे शीट आना चाहिए पूरे। एक डैशबोर्ड क्लाइंट को प्रेजेंट करना होता है। सेल्स ओवर कॉफी टाइप, इस चीज का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि हम लोगों ने तो ऑलरेडी यहाँ यही पे किया है। थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से ये काफी रहेगा, बट फिर भी बाहर क्यों जा रहा है? हम लोगों ने तो सब कुछ कर दिया है। अब सही है ना? ठीक है अभी सही है। इसको जो भी अभी हटाना है वो हटा देंगे। मैं कैसे हटाएंगे? राइट क्लिक, फिल, नो फिल, आउटलाइन, नो आउटलाइन, सेम ओवर हियर, नो फिल, आउटलाइन, नो आउटलाइन। नंबर्स का जो कलर्स है ये तो दिख ही नहीं रहा है। फॉन्ट का जो स्टाइल है ये ऑटोमेटिक है, और जो फॉन्ट कलर है वो ये वाला है, तो मैं रेड कर देता हूँ ना। रेड में भी, हाँ रेड में थोड़ा बहुत दिख तो रहा है। ठीक है, अभी एक और लेना पड़ेगा हमें, एक और लेना पड़ेगा, उसके बाद हमारा हमारा फाइनल डैशबोर्ड जो है प्रिपेयर्ड होगा। हम लोग भूल रहे हैं कि हमारा जो स्लाइसर्स है, सारे स्लाइसर्स इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी जगह पे हम लोगों ने स्लाइसर्स को रिपीट किया है, तो रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही बार लेंगे, उसके बाद हम लोग मेक श्योर करेंगे कि वो स्लाइसर्स सारे इसमें काम करे। तो एक और ले लेते हैं।
देखते हैं इतने सी जगह पे हम लोग सारे स्लाइसर्स को घुसा पाते हैं कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो लॉयल्टी कार्ड, फाइनल डैशबोर्ड पे जाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, एक स्लाइसर हम लोगों ने लगा दिया है। दूसरा कौन सा है स्लाइसर्स? कंट्री, फाइनल डैशबोर्ड पे ये भी लगा देंगे। इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे और छोटा कर देंगे। ठीक है, और क्या हमें स्लाइसर्स चाहिए? कॉफी टाइप फुल नेम और रोस्ट टाइप फुल नेम। वाओ, इतने सारे मैंने स्लाइसर्स लगा दिए, मुझे खुद पता नहीं। ठीक है, कॉफी टाइप फुल नेम, और कहाँ पे था रोस्ट टाइप फुल नेम? रोस्ट टाइप फुल नेम। रोस्ट टाइप फुल नेम, ये भी हो चुका है हमारा। क्या मैं और कोई स्लाइसर मिस कर रहा हूँ? आई डोंट थिंक सो। कॉफी टाइप फुल नेम, रोस्ट टाइप फुल नेम, ये मैंने लगाया है। कंट्री तो मैंने ज़रूर लगाया है। लॉयल्टी कार्ड मैंने लगाया है। कॉफी टाइप फुल नेम ये भी लगाया है। कंट्री भी मैंने लगाया है। बस इतना ही है, तो मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। बॉर्डर्स को बाद में हटाएंगे, बॉर्डर्स को प्रेजेंट करने से पहले हटाएंगे। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि ये जैसे लॉयल्टी कार्ड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लॉयल्टी कार्ड नहीं, ये कंट्री जो है, कंट्री पे मैं अगर आयरलैंड करता हूँ ना, एक ही यहाँ पे एक ही चार्ट पे चेंजेस होंगे। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट किया, सारे पे चेंज हो रहा है, सिर्फ ये टॉप 5 कस्टमर्स वाले पे चेंज हो रहा है, सारे पे चेंज नहीं हो रहा है। नहीं, इसको बंद कर देता हूँ। ये लॉयल्टी कार्ड यस या नो करेंगे ना, एक ही जगह पे चेंज होगा। कहाँ पे देखना पड़ेगा? नो, ये वाले पे चेंज हो रहा है। यस, ये वाले पे चेंज हो रहा है सिर्फ। ये कॉफी टाइप फुल नेम अरेबिका, ये वाला सिर्फ चेंज हो रहा है, अरेबिका चूज किया तो। इस वाले पे कोई एक्शन नहीं। ये रोस्ट टाइप फुल नेम कहाँ पे चेंज हो रहा है ये भी देख लेता हूँ। रोस्ट टाइप फुल नेम को क्या हुआ? इमेज आ गया क्या ये? ओ माय गॉड, रोस्ट टाइप फुल नेम, सॉरी, एज एन इमेज आ गया वो। रोस्ट टाइप फुल नेम फॉर एग्जांपल डीप चूज कर, तो इसी पे चेंज हो रहा है, बाकियों पे कोई असर नहीं हो रहा है। सो इट्स फ्यूटाइल। वी नीड टू मेक श्योर कि हम लोग जब लॉयल्टी कार्ड पे
येस करें तो सारे इस पे चेंजेस दिखाए। अगर कंट्री हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स का ही सिर्फ़ देखना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल तो यहाँ पे सिर्फ़ यूनाइटेड स्टेट्स ही दिखाएगा ना। यहाँ पे भी सिर्फ़ यूनाइटेड स्टेट्स दिखाएगा। हाँ, ये पूरा जो बार है सिर्फ़ यूनाइटेड स्टेट्स हो जाएगा। टॉप 5 कस्टमर्स जो है सिर्फ़ यूनाइटेड स्टेट्स का दिखाएगा। सेल्स बाय कॉफ़ी टाइप जो है एक्सेल्सा, लिबरिका, अरेबिका, रोबस्टा सिर्फ़ यूनाइटेड स्टेट्स का दिखाएगा। ये सेल्स ओवर जो टाइम है सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स का दिखाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो ये जो स्लाइसर्स है इस पे हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि स्लाइसर्स पे अगर हम लोग चेंजेस करते हैं तो सारे स्लाइसर्स पे, सारे ग्राफ्स पे हमारे इफेक्ट हो जाए। तो लेट्स से कि ये वाला जो स्लाइसर है इसको हम लोग चूज कर लिए, स्लाइसर पे गए, रिपोर्ट कनेक्शंस, यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शंस पे सिर्फ एक ही पे है तो सारे को सिलेक्ट कर देंगे। ओके, सेम वे इसको भी चूज कर देंगे, स्लाइसर, रिपोर्ट कनेक्शंस। ओके, सेम है इसको सिलेक्ट करेंगे, स्लाइसर, रिपोर्ट कनेक्शंस। ओके, रिपोर्ट कनेक्शंस। ओके, ठीक है। अब अगर हम लोग यस करते हैं ना, सारे जगह पे चेंजेस दिखेगा आपको। यहाँ सारे इस पे, फॉर एग्जांपल अभी हम लोग अरेबिका देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ अरेबिका दिखा रहा है, सिर्फ अरेबिका का। यूनाइटेड किंगडम में अरेबिका का कोई सेल ही नहीं है। कंट्री फॉर एग्जांपल मैं यूनाइटेड, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स, अभी यूनाइटेड स्टेट्स चाहता हूँ, पूरा यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, डिप दिखा रहा है, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स का दिखा रहा है। ये ऐसे ही ग्राफ दिखाएगा, ठीक है, ऐसे होते हैं। तो अभी अभी के लिए हम लोग बंद करते हैं और इसको अभी और परफेक्ट करते हैं। इस पे हम लोगों ने किया नहीं है, तो फिल, नो फिल, आउटलाइन, नो आउटलाइन, स्टाइल, कोई स्टाइल है ही नहीं, तो चिंता करने की ज्यादा जरूरत है भी नहीं इस पे। हाँ, हमारा जो डैशबोर्ड है, फाइनल डैशबोर्ड जो है हमारा रेडी है। ये हमारा है फाइनल डैशबोर्ड। अब ये जो फाइनल जो डैशबोर्ड का जो ये जो शीट है, ये हम क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकते हैं along with द टेबल। जो टेबल हमने बनाया है, कहाँ पे है, ऑर्डर्स, ये वाला जो टेबल है, ठीक है। ये हमारा फाइनल टेबल है, और ये हमारा फाइनल टेबल है जो बनाया है, और ये फाइनल डैशबोर्ड है जो हम लोग क्लाइंट को प्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारा एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है एक्सेल का दोस्तों। हम लोग एक दूसरा प्रोजेक्ट भी करेंगे जिसमें और क्लियरली हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग डेटा को क्लीन करते हैं, उसके बाद बाकी सारी चीज जो है वो करते हैं। कुछ ज्यादा ही कंजेस्टेड मैंने कर दिया है। चाहते तो और भी जगह बचा सकते थे, बट एनीवेज ये ठीक है, दिस इज फाइन। दिस इज अ वेरी गुड complete coffee dashboard, the ones we see presenting in corporates, in movies, and in you know YouTube videos, in Facebook एड्स, ठीक है, उसी तरीके का ये एक डैशबोर्ड है। थैंक यू दोस्तों। हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है एक्सेल का, वो और भी बेटर तरीके से समझे। उसके बाद हम लोग एक्सेल का जो कंप्लीट क्लास है उस पे जाएंगे। उससे पहले हम लोग विंडोज एडमिनिस्ट्रेशन, सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, वर्चुअलाइजेशन, ये सब भी सीखेंगे। थैंक यू दोस्तों, आज यही तक का है।